देव भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात। पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कज पञ्जरान्ते। आद्धीव मे
विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पीतये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोधेन विधौ स्मरणं कुतस्ते। एक समय आएगा कि जब इस शरीर से प्राणों का उत्सर्ग होगा, प्राण निकलेंगे और सभी को मालूम है कि एक ना एक दिन प्राण इस शरीर से विसर्जित होना है, निकलना है। कितना भी चाहो कि प्राण ठहर जाए इस देह में, तो ये कार्य जो है ये संभव नहीं है, ये असंभव है। सब चीजें ठहर सकती हैं, दुनिया न जाने, ये संसार न जाने कितने समय से ठहरा हुआ है। एक ना एक दिन इस पूरे संसार को प्रलय में परिवर्तित होना है। ये जो दिख रहा है ना अपने नेत्रों से, एक ना एक दिन सभी नष्ट होना है। इन सभी चीजों की तो चिंता हमें करना है, लेकिन सर्वप्रथम इस देह की चिंता। वैसे करते हैं हम इस देह की चिंता, लेकिन तरीका हमारा ठीक नहीं है। चिंता हम कर रहे हैं, किस निकल जाता है, संवारते रहते हैं हम अपने आप को, लेकिन धीरे धीरे ये 2 घंटे 1 घंटे में बदल जाएगा, 1 घंटा आधा घंटे में, आधा घंटा 15 मिनट में, 15 मिनट 7.5 मिनट में, 7.5 मिनट से 3.25 मिनट। और एक दिन ऐसा आएगा कि क्या खड़ा होना। पहले बहुत मन करता था कि खड़े रहें, लेकिन अब वो शीशा जो है हमें घुर्राने लगा है, चिढ़ाने लगा है, हमारा मजाक उड़ाने लगा है। क्या खड़ा होता है? तो जिस चीज से शर्मिंदगी हो हमें, जिस चीज को देखते देखते फिर बदलाव आ जाए, तो फिर जो चीज बदल गई है उसके ऊपर क्या विश्वास, क्या भरोसा, क्या यकीन करें हम। धीरे धीरे ये शरीर परिवर्तित होगा, बदलेगा, कितना भी चाहें, कुछ भी, कितना खर्च कर लें हम, लेकिन ये चमड़ी जो है हमारे काबू में नहीं है, ये बदलेगी। अंत समय कंठ अवरुद्ध हो जाएगा। अभी तो बहुत बोलते हैं हम, कंपटीशन करते हैं बोलने का कि तू मुझसे ज्यादा बोले कि मैं तुझसे ज्यादा बोलूं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि पूरा परिवार आकर के अपने आसपास बैठ जाएगा, आंसू बहाएगा कि कुछ बोल, लेकिन एक शब्द नहीं निकलेगा अपने मुख से। हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो। कोई कहेगा कि ये शब्द बहुत क्लिष्ट है, आसान नहीं है, तो ठीक है, जो साधारण शब्द है ना, राम राम बोलो। पूरा परिवार लगा हुआ है कि राम बोले, एक बार राम बोले तो इसकी गति हो जाएगी, लेकिन बोले कैसे? बात तो हमेशा शीशे से की है, इसने आईने से की है, मन से तो कभी बतियाया ही नहीं, बोला ही नहीं। मन से अगर बात होती, हृदय से अगर बार बार बात होती, तो आज आसानी से राम नाम निकल आता। नहीं निकल रहा है, उपचार चल रहा है।
लेकिन प्रारंभ से ही जो अपने मन का उपचार करने में लग जाता है, मन को स्वस्थ करने में लग जाता है, उसको शरीर बेशक फिर बूढ़ा हो जाए, उसका मन स्वस्थ रहता है। और मन को स्वस्थ करने के लिए एक ही साधन है संसार में, दूसरा कोई साधन नहीं। शरीर बेशक बूढ़ा हो जाए, हमारा देह बेशक बूढ़ी हो जाए, पाँव ने चलना छोड़ दिया है, बैठ गए तो उठा नहीं जाता, उठ गए तो फिर बैठा नहीं जाता, तो और चाहिए परिवार के लोग उठाने के लिए, बिठाने के लिए। जवाब दे गया है पूरा शरीर। बेशक बुढ़ापा आ गया, इस देह को बेशक अपना एक एक जोड़ जो है वो साथ नहीं दे रहा है, लेकिन जिसने मन को संभाला है वो इस शरीर का विश्वास नहीं करता, क्योंकि शरीर है ही नहीं विश्वास के लायक, न जाने कब धोखा दे दे। अपना सच्चा जो साथी है, सच्चा जो सहयोगी है, सच्चा सखा जो है, हमारा जो सच्चा मित्र है, वो केवल एक है, और वो है हरि का नाम, राम का नाम। इससे मित्रता करें हम। संसार में बहुत मित्रता करके देखी है हमने, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया, सब साथ छोड़ गए कि ये मेरे काम आएगा, ये मेरे काम आएगा, ये मेरे काम आएगा। आज हमारा शरीर ही हमारे काम का नहीं रहा। उस समय विचार आता है कि मैं बहुत ना समझ रहा, मैंने बहुत नादानी की है। ये समझ मुझे जब युवा अवस्था थी मेरी, उसी समय आ जानी चाहिए थी, लेकिन अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या करें, निढाल पड़े हैं। हमारे शरीर की स्थिति को देख करके पूरा परिवार रुदन कर रहा है, रो रहा है। लेकिन ये रुदन कब तक है? परिवार कब तक रोएगा? 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, तीसरे महीने तो विचार आएगा। किसी भी महाराज की पेड़ी पे पहुंचेंगे हम कि महाराज बाइक का श्वास ठीक नहीं चल रहा, बताओ तो। शब्द नहीं निकल रहा उनके मुंह में से, लेकिन सही प्रश्न क्या है? क्या पूछने आया है वो? सही प्रश्न यही है कि कब मरेगी या कब मरेगा। मन में तो यही चल रहा है, बोल नहीं पा रहा है कि ये शब्द बोलना उचित नहीं, लेकिन प्रश्न तो यही है। अगर पूछने वहां गए हैं, मरना तो है। ये देह जो है, मानव देह हमें जो दी है, ये संसारिक भोगों को भोगते रहे ऐसा ही नहीं है। भोग हमने अनेकों योनियों में भोग लिए हैं। किस योनि में परिवार नहीं था, किस योनि में हमारे बाल बच्चे नहीं थे, किस योनि में हमने व्रत और उपास करके ही बिताए हैं। लेकिन मानव योनि पाकर भी हम भोगों के अंदर लिप्त रहें, फंसे रहें, केवल इसके लिए ये मानव योनि नहीं दी है। केवल तन को सजाने के लिए, संवारने के लिए ही ये मानव योनि नहीं दी है। बहुत सज चुके, बहुत खा चुके, बहुत घूम चुके, बहुत नहा चुके, सब कार्य कर चुके, लेकिन उन योनियों में एक काम हमारे से नहीं हुआ। भजन उस योनि में हम नहीं कर पाए। और जब मानव तन जब हमें दिया है ना, तो सर्वोच्च कार्य इस देह को पाकर के कौन सा है? एक ही कार्य है जिसको हम नहीं कर पाते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते।
नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारवह्न यत्पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप या देवी सर्वभूतेषु मात्ररूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटीशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वेति बस्वा व्रतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदेवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदेवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। बहुत से अंग हैं हमारे शरीर में, आंखों से, कानों से, नाक से कितना बढ़िया श्रृंगार करके भेजा है हमारे को ऊपर वाले ने। सुंदर होंठ दिए हैं, थोड़ा सा अगर होंठ खुले तो सफेद सफेद बिल्कुल चमकते हुए दांत हमें दिए। और इन अंगों के साथ साथ हमें जीभ भी दी है, सुंदर कान दिए हमारे को, लेकिन क्या किया हमने झुमकी और कुंडल पहन करके सजा लिया। इनको सजाना चाहिए, कोई मना नहीं। सुंदर गर्दन बनाई है ऊपर वाले ने, कंठ दिया है, सजा लिया हमने हार से इसको, मोटी जंजीर सोने की डाल ली इसमें। हाथों को भी सुंदर सुंदर कंगन से, चूड़ियों से सजा लिया। अपने नेत्रों को भी काजल से सजा दिया, सुंदर हो गई, बड़ी बड़ी आंखें दिखने लगी हमारे को सुंदर काजल डाल करके। नाक के ऊपर हमने नथ पहन ली, कांटा पहन लिया, इसको भी सजा लिया। माथे पर सुंदर बिंदी लगा ली हमने। पूरे अंग का श्रृंगार। छोटा सा घर में विवाह हो तो कितना श्रृंगार करते हैं, पूरे शरीर को सजाते हैं। श्रृंगार करें आप, मनाही नहीं है, लेकिन इन श्रृंगारों से क्या होता है, मन बिगड़ता है।
मन कैसे बिगड़ेगा? आपने गर्दन में पहन तो लिया, बहुत भारी हार पहन लिया, चेन पहन ली, लेकिन उसको पहनने के बाद फिर आप देखना, आपकी जो गर्दन झुकी रहती थी ना, वो अब तन गई, ऊपर उठ गई है। क्यों उठी है? कि मैंने पहना, कोई और भी देखना चाहिए कि मैंने इतना मोटा पहना है, इतना भारी पहना है, दिखाना। लेकिन उससे क्या हुआ? सामने वाले ने एक भी नहीं पहना, लेकिन आपके उस हार को देख करके उसका मन दुखने लगा कि मेरे पास नहीं है। एक हार ने सामने वाले का मन दुखा दिया, मन टूट गया उसका। नहीं कहेगा वो, लेकिन मन तो दुखा। शास्त्र कहता है अपने व्यवहार से, अपने श्रृंगार से, अपने चाल चलन से, अपनी बातों से किसी का अगर मन दुख जाए तो फिर बेशक आपने 4 धाम किए हैं, उनका फल खंडित हो जाएगा। श्रृंगार करने की मनाही नहीं, यानी कि आंखों में काजल डाला, झुमकी पहन लिया आपने, गले में मोटा हार पहन लिया, पूरा श्रृंगार कर लिया, लेकिन एक चीज की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हम जा रहे हैं रिसेप्शन में, जा रहे हैं, वहां अच्छे अच्छे व्यंजन बने हैं, पकवान बने, अलग अलग डिश बनी है, वहां ढूंढते हैं हम प्लेट हाथ में लेकर के, और फिर मन चाहिए अगर मिल जाए तो फिर कहना ही क्या कि हाँ यही इच्छा थी, आज तो स्टॉल पे ये चीज पड़ी है, यही हम खाएंगे आज। तो ये जो स्वभाव है, इससे क्या होगा? इससे भी मन बिगड़ेगा। खाने के लिए भी मनाही नहीं है। किसी चीज की मनाही नहीं, लेकिन शास्त्र ये कहता है कि संसार का जो व्यवहार है निभाएं। किसी ने निमंत्रण दिया है, वहां जाएं, नहीं खाएंगे तो फिर सामने वाला बुरा मान जाएगा कि इसने तो कुछ खाया ही नहीं हमारे यहाँ करके, बहुत नखरा है, इसको लेना पड़ेगा। पूरा श्रृंगार करके गए, लेकिन एक श्रृंगार हमेशा छूट जाता है हमारे से, एक चीज का श्रृंगार। पूरी देह का रोज श्रृंगार करते हैं, लेकिन एक का श्रृंगार नहीं कर पाते हैं हम। इतनी उम्र बीत गई, कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इसको भी कुछ चाहिए। कहां ध्यान नहीं जाता है हमारा हमारी जीभ के ऊपर ध्यान नहीं जाता है। अब यहां प्रश्न खड़ा होता है कि जीभ के ऊपर ध्यान नहीं जाता है। बहुत चटपटा खिलाते हैं, चटनी मांगे चटनी दें, कचौरी दी तो कचौरी दें, समोसा चाहे तो समोसे दें, पानी पूरी खूब खिलाएं हम इसको, पिज्जा इसको खूब खिलाते हैं, डोसा इसको खूब खिलाते हैं, पूरी मार्केट में दौड़ दौड़ कर कितना लाड़ लड़ाते हैं, लेकिन ये असली लाड़ नहीं है। ये थोड़ी ना चाहिए इसको, इसलिए जीभ थोड़ी ना दी है। चटपटा तो जब हम 4 पांव के थे तब भी खाते थे, स्वाद तो तब भी लिया है। 2 पांव के थे तब भी खूब उड़ उड़ करके जाते थे, वहां भी चटपटा खूब खाया है। एक चीज नहीं मिली है अभी तक। हृदय भी सुंदर दिया है, आकृति भी सुंदर दी है, रंग रूप से खूब श्रृंगार किया है। हमारा सबसे बड़ा आशीर्वाद, सबसे बड़ा गिफ्ट जो है परमात्मा का हमारे लिए क्या है? सबसे बड़ा तोहफा क्या है? यही है कि हमें मानव तन दे दिया, और मानव तन मिलने के पश्चात श्रृंगार नहीं कर पाए किसका? जीव का। इस योनि में ये बेचारी छूट जाती है। जीव का श्रृंगार आज तक नहीं हो पाया, आज तक नहीं कर पाए हैं हम। किया क्या हमने?
केवल हम एकादशी में ही चले जाएं, एकादशी के दिन मंदिर चले जाएं, 5, 10, 15, 20 इकट्ठे हो जाएं, या चतुर्मास है तो अपनी अपनी विधि से सब करें, ऐसा थोड़ी ना है। श्वास श्वास पर राम नाम होना चाहिए। इनविटेशन आया है, रिसेप्शन में गए हैं हम, लिफाफा दिया है, स्टॉल लगे हुए हैं, खाएं आप, लेकिन हरि नाम से सजा करके उसको खाएं, राम नाम लेकर के सजाएं। हार पहने लेकिन राम नाम लेकर के पहने, झुमकी पहने आप, राम नाम लेकर के पहने, बढ़िया शर्ट पहने आप, ड्रेस पहने आप, टाई वगैरह लगाना चाहते, कोई मनाही नहीं है, करें आप। आपके मन को अच्छा लग रहा है ना, वो करें आप, लेकिन मन से बार बार ये भी पूछें कि कुछ कमी तो नहीं रह गई, आत्मा से पूछें कुछ कमी तो नहीं रह गई। पेट तो भर गया लेकिन आत्मा अभी भी अतृप्त है, वो भूखी है, उसको तो आज तक हमने कुछ दिया ही नहीं है, कहां दे पाए। अतृप्त बनी हुई है आत्मा, भूखी है वो। और भूखा व्यक्ति कब तक काम करेगा? आत्मा अगर तृप्त है तो फिर झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। जो चमक आज चेहरे पर है 18 वर्ष की आयु में, वो चमक आपकी 90 वर्ष की आयु में भी बनी रहेगी, चमक दूर नहीं होगी, क्योंकि आत्मा तृप्त है ना। राम नाम लेकर के उसको रोज तृप्त किया है हमने, कृष्ण नाम लेकर के रोज तृप्त किया है उसको हमने। तो जिह्वे सदैवं भज सुंदराणी, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। एक ही पकवान है इसका, एक ही प्रकार का हार है इसके लिए, जीभ के लिए एक ही प्रकार का ये झुमका है, कंगन है, इसी से ये तृप्त होगी। बाकी पकवान से आज तक ये तृप्त नहीं हो पाई है। अगर ये तृप्त हो जाती तो किसी दिन सब्जी के अंदर, भाजी के अंदर थोड़ा सा अगर नमक तेज डल जाता है तो कितना क्रोध आता है पूरे परिवार के ऊपर, क्या बनाना नहीं आता है? कई बार तो सामने से थाली भी फेंक देते हैं, बहुत बड़ा अपराध है अन्न नारायण का। इसके अंदर जैसा भी बन करके आया है प्रेम से उसको आरोग्य है। हमारे सामने तो थाली जो है सज गई है, उनसे पूछो कि मजबूरी में जिनको कई दिन भूखा रहना पड़ता है, हमें कम नमक का और तेज नमक का मिल तो गया। अनादर नहीं होना चाहिए अन्न नारायण का। तो जीव किससे तृप्त होगी? इसकी तृप्ति किससे होगी? एक ही साधन, एक ही कार्य। बाकी सब कार्यों को करते करते एक काम नहीं छूटना चाहिए। बाकी सब छूट जाए तो कोई बात नहीं, एक काम हमेशा उसमें लगे रहे हैं हम, बेशक जीभ से ना बोले, मन से ही उस कार्य को करते रहे। श्रृंगार एक ही चीज से हो सकता है इस जीव का, और वो एक ही, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या कार्य? श्री कृष्ण गोविंद। अगर हम 80, 90, 95 के भी हो गए और माँ है हमारे माथे पे, तो जाकर के उसकी गोद में सर रखोगे ना, तो माँ मना नहीं करेगी कि बूढ़ा हो गया मेरे गोद में आकर के क्यों सर रख रहा है। तो वो तो वैसा ही प्रेम करेगी हमारे से जब हम 5 वर्ष के थे, 2 वर्ष के थे, ऐसे ही लाल लड़ाती है वो। क्योंकि माँ के लिए कभी भी बेटा बूढ़ा नहीं होता है, वो तो उसके लिए बालक ही है। इसी प्रकार से ये मां स्वरूप है, मां की गोद जैसी ये भागवत है। किसी उम्र में भी या किसी भी कुल में हमने जन्म लिया है, बंधन नहीं है। राम भजन के लिए कोई विशेष परिवार में जन्म ले हम, ऐसा नहीं।
कि नहीं फला परिवार वाला ही ये नाम भजेगा या इस कथा को श्रवण करेगा। इसके लिए तो जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो अहीर, और तुलसी रघुवर नाम में सब काहू को सिर। सबका सिर है, सबके लिए है ये, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, मानव मात्र के लिए रघुवीर नाम। इसी से पार हो सकते हैं हम, मां के गोद जैसी भागवत। कई बार देखा है कि जब बैठे हैं ना कथा के अंदर तो आलस से आता है, नींद भी आती है, कथा में नींद आती है। लेकिन कई बार हम जो स्क्रीन लगी हुई है हमारे रूम के अंदर, टीवी जो लगा हुआ है, उसके सामने हम सोफे पर पड़े या बेड पे हैं, वो चल रहा है, रिमोट है हमारे हाथ में, और उससे भी खतरनाक आज फिर ये आ गया है, कब 12 बज गए, कब 1 बज गया, कब 2 बज गए, मालूम ही नहीं पड़ता है, चल रहा है, नींद नहीं आ रही। घर वाले कहते हैं कि अब तो सो जाओ, 2 बज गए, 2:30 बज गए, कब तक ये देखते रहोगे, कि नहीं आज नींद नहीं आ रही। तो इसकी अगर तुलना की जाए कि नींद क्यों नहीं आ रही, इसको अगर समझा जाए, नुकीले पत्थर पड़े हैं, नोक वाले पत्थर या कांटे बिछे हुए हैं, वहां कोई हमारे को अगर सोने के लिए कहेगा तो क्या नींद आएगी? लेकिन अगर फूल बिछे हुए हो, गुलाब के, कमल के, गेंदे के, ऐसे फूलों की सेज बनी हुई हो, तो फिर नींद आएगी कि नहीं आएगी? चैन से सो जाएगा आदमी, लेकिन पत्थरों पर नहीं सो पाएगा। तो संसार के जो भौतिक सुख हैं उसमें ये भी आ गया, वो टीवी भी आ गया, एलसीडी भी आ गई, सब आ गई, क्यों नींद नहीं आ रही? वो नुकीले हैं, बार बार चुभ रहे हैं, आपको सोने नहीं देते हैं। और भागवत कैसी है? भागवत है गुलाब के फूलों की सेज, जैसे बैठे तुरंत नींद आती है। लेकिन नींद जब आए भागवत के अंदर, उसके लिए भी एक ही कार्य, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ। वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय द्वारिकाधीश की जय। बालकृष्ण लाल की सद्गुरुदेव भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव हर। तो भाग्य उदय हुए हैं हमारे सभी के, और भाग्य उदय हुआ है तभी इस श्रीमद् भागवत शास्त्र को हम सुनने जा रहे हैं। आसान नहीं है। इसको सुनना आसान नहीं है। ये तो भाग्य जब उदय होता है, न जाने कौन से जन्म में कौन सा पुण्य हो गया हमारे से, अनजाने में पुण्य कर दिया और हमने याद नहीं रखा। जिस प्रकार से एक किसान जो है ना, हल चलाता है, खेती करता है, बीज डाल देता है, फिर बार बार उसको उगाड़ता नहीं है जाकर के कि कितना होगा कितना होगा कितना। उसने काम कर दिया, हल चला दिया, ट्रैक्टर चला दिया और बीज जमीन के अंदर उसने डाल दिया। अब बीज अपने आप उगेगा। तो न जाने कब हमारे हृदय से कोई पुण्य का बीज धरती के अंदर पड़ गया और आज वो उग गया। एक तो बात ये है, भागवत पुण्य के उदय होने से ही श्रवण करने का मौका मिलता है। भाग्य जब उदय हो, और उसमें भी अधिक लाभ या अधिक भाग्यशाली हम कैसे हुए कि कोई साधारण जगह ये कार्य नहीं हो रहा है, श्रवण नहीं कर रहे हैं। मां गंगा की गोद में इस ज्ञान गंगा को हम पी रहे हैं। ये कार्य हम सोचे कि धन से हो सकता है कि धन नहीं, ये धन वाली बात थोड़ी ना है। बड़ी पद प्रतिष्ठा हम पाकर के बैठे हुए हैं, बड़े कुल में हमारा जन्म हो गया है, बड़ी पहचान हमारी है। एक शब्द अगर मुख से निकल जाए कोई काट नहीं सकता है। मैं धनवान हूं, मैं साहूकार हूं, मैं ये कथा सुन लूं, तो पैसे के द्वारा ये कथा नहीं सुनी जा सकती है। कोई पहचान हो तो उस पहचान के द्वारा भी ठीक है। संसार में पहचान से सब कार्य चलता है, लेन देन चलता है, लेकिन ये लेन देन वाला काम नहीं है, ये तो भाग्य का काम है।
न जाने कब, किस जगह, किस समय हमने हरि नाम लिया होगा, परमात्मा का नाम लिया होगा, और नाम लेते लेते आंखों से आंसू आ गए होंगे, और उसका फल आज हमारे को दिया कि मेरे नाम को लेकर के उस दिन इसके नेत्र सजल हो गए थे। चलो चलो आज इसको ये प्रसाद देते हैं। तो भागवत के जो शब्द हैं केवल शब्द ही हो ऐसा थोड़ी ना है, ये शब्द जो कानों में जा रहे हैं, इससे बड़ा कौन सा प्रसाद चाहिए हमारे को। केवल सोचें कि कोई साधारण पुस्तक है ऐसा नहीं है, एक एक अक्षर कृष्ण का स्वरूप है। ये एक एक अक्षर, एक एक शब्द कृष्ण रूप है। अब सोचें हमारे जो मंदिर हैं उसमें जो प्रतिमाएं हैं, वो चाहे वो पाषाण की है, वो चाहे काष्ठ की है, चाहे किसी भी धातु की प्रतिमाएं हैं, उनको देख करके मन प्रसन्न होता है। लेकिन उन प्रतिमाओं से पहले भी तो कुछ होगा ना। जब पाषाण की और धातु की प्रतिमाएं बनाने के लिए कोई कारीगर नहीं था, तो उस समय भी तो हरि था ना। आकार दे दिया, स्वरूप दे दिया। भगवान लीला कर रहे हैं। हम कैलेंडर देखते हैं, फोटो देखते हैं, तो कथा सुन करके ही तो विचार आया कि गोविंद बीच में खड़े हैं, उनके आसपास में चारों ओर गोपियां खड़ी हैं। अपनी बुद्धि लगाई और कलम चली उसकी, चित्र खींच दिया उसने। पुराने चित्र देखे, खाली एक काली लकीर रहती है, उसमें कोई रंग नहीं होते हैं। लेकिन धीरे 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 फिर रंगों से उनको रंगा गया, चित्रों से। हम देखें पुराने समय के अंदर जो मूवी जो बनी है, फिल्में बनी है, वो ब्लैक एंड व्हाइट ही रही, कलर तो बाद में आई, रंग तो बाद में भरा गया, ब्लैक एंड व्हाइट। उन्हीं चलचित्रों को देख करके भटकते रहते थे। धीरे धीरे रंगीन हो गया। कहने का तात्पर्य कि पाषाण की और धातु की इन प्रतिमाओं को हम मंदिरों के अंदर देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी तो उसका कोई स्वरूप रहा होगा। तो उससे पहले एक स्वरूप था, कौन सा? ये शब्द रूप। ये शब्द ही कृष्ण है, ये शब्द ही नारायण है। जो भी अपने इष्ट है ना, उनको प्रथम अगर देखा जाए तो वो शब्द रूप ही है। साधारण कोई ये किताब नहीं कही जाएगी, ये ग्रंथ है अपना, ये देने वाला है। और नारायण का ही स्वरूप है, कृष्ण का ही स्वरूप है। इसीलिए तो हम इसको माथे पर उठा करके चलते हैं कि मेरे माथे आ जाए, मेरे माथे पर आ जाए, मेरे माथे पे आ जाए। और जिसने इस संसार में ग्रंथ को अपने माथे पर रख लिया है ना, फिर दुनिया उसके माथे नहीं आती है। फिर नहीं कहना पड़ता उसको कि मेरे माथे क्यों आ रहा है, तो क्योंकि ग्रंथ अपने माथे पर है। धन से, पद से, प्रतिष्ठा से इस ग्रंथ को हम सुन लें, ये संभव नहीं है। भाग्य जब उदय होता है, तब जाकर के इसके एक दो शब्द जो है अपने कान में पड़ते हैं। इसको पिया जाता है, पीने के लिए कहा है इसको। कोई भी वस्तु अगर पी जाए तो वो मुख से पीना चाहिए, लेकिन भागवत के लिए कहा है कि इसको कानों के द्वारा पिया जाए। कानों से श्रवण करें इसको।
लेकिन कई बार क्या होता है कि दोनों कानों का उपयोग करते हैं हम, एक कान से सुना दूसरे से बाहर, नहीं, ये इसके लिए नहीं है। कथा शायद आपने सुनी हो, एक प्रतिमा बनाई पीतल की, और वैसी की वैसी एक और प्रतिमा, दो प्रतिमाएं हो गई, और वो शोरूम पर रखी है, दुकान पर रखी है। एक संत गए, बहुत सुंदर लगी उनको प्रतिमा, पूछा कि ये कितने की प्रतिमा है। वैसे तो संत पूछते नहीं है, जो प्रभु से प्रेम करते हैं ना, वो मोल भाव नहीं करते कि मुझे दे दो, लेकिन कुछ हरि प्रेरणा से उसने पूछ ही लिया, क्यों ये प्रतिमा जो है ये कितने की है। उसने कहा कि ये 500 रुपए की है। कहा कि ठीक है, मुझे दे दो। वो जब प्रतिमा उठाया, कहा कि ये वाली नहीं है, ये वाली 500। कहते दोनों एक जैसी लग रही है भाई मुझे तो। कहा कि नहीं, बहुत अंतर है। क्या अंतर है? कहते बहुत अंतर है। कहा तो ये कितने की है? कहा कि ये अनमोल है वैसे तो, लेकिन इसकी कीमत 5 लाख में, दुकानदार हूं तो इसलिए बता रहा हूं, वैसे इसका कोई मोल लगाया नहीं जा सकता है। ये 500 की, ये 5 लाख। कहते क्यों मूर्ख बना रहे हो भाई, मुझे तो एक जैसी लग रही है, एक जैसी आंख है, एक जैसी नाक है, चमक भी एक जैसी है। बोला अच्छे से परीक्षा करो। कहा कि मुझे तो कोई भेद नजर नहीं आता है, तुम ही बताओ। तो मूर्ति जिन्होंने बनाई है वो भेद बताने लगे हैं। तो जो 500 की प्रतिमा है उसमें धागा डालने लगा, और इस कान में धागा डाला और इस कान से बाहर हो गया। दूसरी प्रतिमा में जब धागा डालने लगा तो डल तो गया, लेकिन बाहर नहीं आ रहा है। कहा ये बाहर आता ही नहीं। कहा इसीलिए इसके 5 लाख है। सुन करके बाहर नहीं निकाल रहा है, अपने अंदर ही रख रहा है ये। तो भागवत एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकालने के लिए नहीं है, दोनों कानों से सुने इसको और अपने अंदर उतारते रहे। हाँ, अगर बाहर निकालना ही है तो कोई अगर चुगली कर रहा है, किसी की आलोचना कर रहा है, तो एक कान से तुरंत सुनो और बाहर जल्दी से निकालो उसको, रहना ही नहीं मत दो। जैसी सुनी तुरंत बाहर कर दो उसको। क्यों? कि ये अंदर रहेगी तो हमें निखारेगी, और आलोचना अगर सुनी और अंदर रखी तो हमें बिगाड़ेगी। उस आलोचना को सुनकर के हमारा शब्द बिगड़ेगा, हमारा स्वरूप बिगड़ेगा। कोई छोटा सा बच्चा जब घर में आता है, कोई अपशब्द जब बोल देता है, कोई गाली दे देता, कहां से सीखी, कहां से सुनी, ऐसे तो बोलते ना। हमने घर में तो सिखाया नहीं उसको, कानों से सुना, उसने अंदर उतार लिया। वो शब्द जो सुनने भी नहीं चाहिए थे, लेकिन सुन करके अंदर उतारा और उसने बिगड़ गया। तो हम बिगड़ जाएं, ऐसे शब्दों को नहीं सुनना। आलोचना सुनी तुरंत बाहर करें। राम नाम सुने तो उसको अंदर उतारते रहें, उतारते रहें, जोड़ते रहें, जोड़ते रहें, जोड़ते रहें, जोड़ते रहें। राम नाम जितना जोड़ा जाए। हमारे यहाँ कथा में हमारे एक परिवार हैं जो न जाने कितने वर्षों से राम नाम जो है वो एक कॉपी पर लिखवाते हैं लोगों से। आप भी लिखते हैं स्वयं। न जाने कितना करोड़ जो है राम नाम का बैंक उनके स्वयं में, उसके घर में आज रखा है। लोग भी लिख करके देते हैं। कोई भी आदत बनाए हम, जिस प्रकार से नोटों के बंडल बांध बांध करके हम तिजोरी में रख रहे हैं, तो उस परिवार ने राम नाम लिख लिख करके जैसे नोट रखते हैं ना, ऐसे ही तिजोरी में वो रखे। मैंने खुद देखा है।
धन अगर जोड़ना है इस मानव शरीर को लेकर के तो वो राम नाम। बाकी कमाई करें आप, क्योंकि संसार का जो व्यवहार है ना, संसार का व्यवहार बगैर नोटों के नहीं चलता है। आज हम 1000-1200 किलोमीटर यहां आकर के सब बैठे हैं, तो उसमें भी हर परिवार ने अपना अपना सहयोग दिया है। वो नहीं होता तो अपने को कौन बिठाता? सबसे पहले बस में ही बैठे थे ना अपन, उसके बाद फिर ट्रेन में बैठे हैं अपन, फिर बस में बैठे हैं, फिर यहां बैठे हैं। तो ये संसार है, ये व्यवहार तो चलेगा, लेकिन सब कुछ धन नहीं है। आसानी से सुना जा सके ऐसा ये शास्त्र नहीं है। जिनके भाग्य थे, उनका जिनका मन था और जिनके ऊपर हरी कृपा हुई, वो यहां आ गए। पूरा विस्तार से तो नहीं मालूम है, आप सबको विशेष तौर पे मालूम है। कईयों के जो रिजर्वेशन है पहले हो गए थे, सबसे पहले हो गए थे, लेकिन नहीं आ पाए। धीरे धीरे और रिजर्वेशन जब होने लगा, बढ़ने लगे, लेकिन कई लोग छूट गए। कईयों का मन नहीं था लेकिन मन हो गया। जिनके भाग्य में होता है पुण्य अर्जित करना, तो ये भाग्य से मिलने वाली चीज है, प्रतिष्ठा के द्वारा मिलने वाली चीज नहीं, पद से नहीं, धन से नहीं। जो नहीं आ सके उन्होंने भी तो खर्च किया कि नहीं, लेकिन कहां आ पाए? नहीं आ पाए। बहुत से परिवारों को फिर स्वयं भी मना करना पड़ा कि अब रिजर्वेशन नहीं हो रहा है। बहुत परिवारों का मन था और भी, लेकिन जिन जिन के भाग्य में है, जिनके ऊपर हरी कृपा हुई, तो हम सब यहां आ पाए। तो ये जो सत्र यहां चल रहा है अपना, मां गंगा की गोद में, वैसे तो सभी श्रोता मुख्य हैं यहां, लेकिन विशेष करके हमारे धार से हेमंत छोगालाल राठौर, एक ये परिवार, गोविंद जी मांगीलाल जी राठौर, ये फुलगावड़ी वाले, और मदन लाल जी जगन्नाथ जी अपने राजगढ़ वाले। ये जो आयोजन हो रहा है, ये करीब इस योजना को बनाते बनाते भी, जैसे कह रहे हैं ना बार बार कि ये कार्य आसान नहीं है, आसान नहीं है, तो ये आयोजन कि करना है, इसको 6 वर्ष हो गए हैं, 5 या 6 वर्ष हो गए कि वहां कथा करे चल के, वहां कथा करे चल के, लेकिन कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ 2 साल जो है फिर अपने ये कोरोना में निकल गए। घर में जो कथा होती अपने गांव में ही होती, वही नहीं हो पाई। यहां तो आना बहुत बड़ी बात है, आसान नहीं है। तो ये आयोजन जब चर्चा हुई कि करना है, ज्यादा से ज्यादा परिवार सुने, लेकिन फिर वही बात कि इसमें लक्ष्मी तो चाहिए। तो कहा कि ठीक है, परिवार इकट्ठा करें, हम देखेंगे, करेंगे। मन बन गया, और मन के साथ जैसे 3 जो नाम लिए हैं, ये केवल 3 ही नहीं है, हम और आप सब जितने भी बैठे हैं, सभी का इसमें सहयोग है। अच्छे कार्य के लिए धन जब खर्च होता है तो पितृ प्रसन्न होते हैं। बड़ा बंगला अगर बना लें तो पितृ प्रसन्न हो ऐसा थोड़ी ना है, या देवता प्रसन्न हो ऐसा थोड़ी ना है।
मानव तन पा करके, ये मानव शरीर पा करके और हरि के भजन में जब हम बैठते हैं तो सभी को प्रसन्नता होती है। शादी का कोई आयोजन हो, विवाह का कोई आयोजन हो, जलवा हो, सूरज हो, ये थोड़े ही दिन याद रहता है। 8 साल बाद, 9 साल बाद, 10 साल बाद बेटा हुआ घर में, पोता हुआ घर में, बहुत खुशी मनाते हैं, प्रसिद्ध बैंड भी बुलाते हैं, ढोल भी बुलाते हैं। और ऐसा जो है सूरज जलवा करते हैं कि लोग देखते हैं, हाँ यार ऐसा सूरज जलवा तो हमने कभी देखा ही नहीं है। कितना आनंद से उत्सव मनाया इन्होंने। लेकिन अब जो 8 साल बाद, 9 साल बाद, 10 साल बाद बालक जो पैदा हुआ, अब वो जवान हो गया, अच्छा पढ़ाया उसको, अच्छा लिखाया है, ब्याह भी कर दिया, बहू भी आ गई। लेकिन अब क्या हुआ, अब वो बेटा जिसके होने पर हमने खुशी मनाई थी, आज उस बेटे के कारण हम रो रहे हैं, हमारी कोई कदर ही नहीं कर रहा है, हमारी कोई पूछ परख ही नहीं कर रहा है। हमने तो बहुत खुशी मनाई थी, बहुत खर्च किया था, लेकिन आज वो खर्च जो है हमें रुला रहा है। लेकिन पुण्य में जब खर्च होता है तो उसमें रोना नहीं पड़ता है, उसमें आंसू नहीं आते। ये तो सुखी करने वाला है। तो आज ये आयोजन यहां हम मां गंगा की गोद में कर रहे हैं और सभी परिवारों का, अलग अलग परिवार एक परिवार हुए हैं। और एक होना ये छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। तो सभी के एक होने पर हम सब मिलकर के एक बार सबके लिए ताली बजा लें। जो अनेक को एक करे वही तो नेक है, और जो नेक को अलग अलग कर दे तो फिर क्या मजा। अनेक में एकता हो जाए, एक हो जाए। तो जैसा ये सत्र यहां आज प्रारंभ हुआ है, ऐसा ही पूर्व समय में भी नैमिषारण्य जो क्षेत्र है वहां भी ये सत्र हुआ, और वहां 1-2 नहीं 88,000 ऋषिगण बैठे हैं वहां। सूर्य महाराज भी वहां विराजित हैं। और प्रश्न ये हुआ वहां कि सब प्रकार से मानव को सुखी होने के लिए क्या साधन है, क्या करें उसको हर प्रकार से सुखी हो जाए। कई सुख होते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 8 साल बाद लड़का हुआ, ढोल बजाए, खूब नाचे कूदे, बुलावा भी दिया, सभी लोग आए, सभी ने मिलकर के खुशी मनाई उसमें। लेकिन उस बालक ने बड़ा होकर के हमारे को रुला लिया, उसके कारण आज हमें रोना पड़ रहा है। उसी को हम तो सुख समझ रहे थे, आनंद समझ रहे थे, लेकिन जिसको देख करके आज हम खुश हैं और कल रोना पड़े तो ये सुख नहीं, ये आनंद नहीं है। आनंद तो वो है जो कभी बदलता नहीं। परमात्मा कभी बदलता नहीं है। परमात्मा का जो नाम है वो कभी बदलता नहीं है, एक जैसा ही रहता है। बचपन में जपेंगे तो प्रसन्न होंगे, जवानी में जपेंगे तो प्रसन्न होंगे, बुढ़ापे में जपेंगे तो भी प्रसन्न होंगे। हम सुख देने वाला है, प्रसन्न करने वाला है। संसार का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी कारण से एक ना एक दिन हमारे को रुलाने वाला ही है। हमारा शरीर ही हमारे को रुलाता है ना, बाहर की बात कहां कर।
कई बार ये शरीर ही हमारे को रुला देता है, शरीर ही हमारा अपना कहना नहीं मानता है। तो संसार की किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यवहार में सुख नहीं है। सुख कहां है? श्रेष्ठ क्या है? सबसे बड़ा तप कौन सा है, जप कौन सा है? तो कहा कि बार बार श्रीमद् भागवत शास्त्र का अनुष्ठान किया जाए, ये ज्ञान यज्ञ किया जाए। ज्ञान यज्ञ है ये। अनेकों अनेक पुण्य जब इस जीवन में हो जाते हैं तो वो पुण्य इकट्ठा होकर के हमें भागवत सुनने को मिलती है। कहा कि इस भागवत को सुन करके फल क्या है? कहा कि बहुत बड़ा फल है इसका। ये शास्त्र जो है मृत्यु को सुधारता है। ये नहीं कहा गया कि इसको सुनने के बाद आदमी मरेगा नहीं, मरना तो है, लेकिन मरण सुधर जाए हमारा। हाय हाय करके ज्यादातर शरीर छूटता है हमारा, हाय हाय करके मरते हैं। लेकिन मरण किसका सुधरा है? मरण उसी का सुधरा है जो राम 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 सांस लेते लेते राम नाम लेकर के जिसकी सांस रुक गई है वो मरण सुधर गया। कथा सुनते सुनते जो बैठा है और बैठा ही रह गया उसका मरण सुधरा है। तो मृत्यु को सुधारने का इस कलयुग के अंदर कोई साधन है, श्रेष्ठ साधन है, श्रेष्ठ उपाय है, तो वह है श्रीमद् भागवत शास्त्र का श्रवण करना। कथा को जब प्रारंभ किया गया तो देवता आए, अमृत कलश लेकर के आए कि आप ये जो परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, मृत्यु के भय से ये सुन रहा है और आप इसको सुना रहे हैं, ऐसा करें परीक्षित को हम ये अमृत पिला देते हैं, इस कलश में जो अमृत है वो इसको पिला देते हैं और इसके बदले जो है ये कथा हमारे को दे दो, आप हमारे को सुनाओ। देवता कहने लगे। तो कहने लगे कि ये कार्य हम आपसे नहीं कर सकते। कहते क्यों? कहा कि आप तो सौदागर बन करके आए हो, व्यापारी बन करके आए हो और इस कथा में व्यापार थोड़ी ना चलेगा। कहा कि हम कौन सा व्यापार करें? कहा ये व्यापार वाली तो बात है कि हम इसको अमृत पिला देते और कथा हमारे को आप सुना दो, ये व्यापार है और इसमें व्यापार नहीं चल सकता है, ये तो भाग्य से ही सुनी जा सकती है। तुम तो कांच के बदले मणि की मांग कर रहे हो। ये तुम्हारा अमृत जो है ना, ये तो कांच है और भागवत जो है ये मणि से भी बढ़ करके है। तुम नहीं सुन सकते हो, जाओ, मना कर दिया। यानी कि देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं के भी भाग्य में नहीं है इस कथा को सुनना। ये भाग्य केवल मनुष्य का है कि वो इस कथा को सुन सकता है, हर एक के भाग्य में नहीं। कथा को सुन करके परीक्षित जी महाराज का जब मोक्ष हो गया और ब्रह्मा जी ने जब सुना कि मोक्षदायिनी ये कथा है, मोक्ष को देने वाली ये कथा है, देखो तो सही में इसकी परीक्षा तो करूं। तो ब्रह्मा जी वहां आए, तराजू लगा दिया सभी के बीच में और तराजू के एक पलड़े के अंदर
जितने भी प्रकार के दान हैं उनको रख दिया, जितने भी तीर्थ हैं उनको रख दिया। उन तीर्थों के स्नान के पश्चात जो पुण्य होता है उन पुण्यों को भी एक पलड़े में रख दिया। सभी दान उसमें आ गए, पुण्य आ गए, सभी व्रत आ गए, उपास आ गए, सभी प्रकार की सेवा आ गई, एक पलड़े में वो रखा। और दूसरे पलड़े के अंदर जब भागवत को रखा तो भागवत वाला जो पलड़ा है वो नीचा हो गया। बाकी सभी प्रकार के दान पुण्य चतुर्मास आदि करने पर जो फल प्राप्त होता है ये सभी दूसरे पलड़े में है, और उस पलड़े में केवल श्रीमद् भागवत शास्त्र है, लेकिन वो नीचा हो गया। अब देखने वाले की दृष्टि से पूछा जाए कि ये क्या है, ये नीचा क्यों है, तो पलड़ा कौन सा नीचा रहेगा? जिसमें वजन ज्यादा होगा वही तो नीचे रहेगा ना। कम वजन वाला ऊपर रहेगा और जिसमें वजन है वो पलड़ा नीचा रहेगा। सभी दान पुण्य एक तरफ और श्रीमद् भागवत शास्त्र की जो कथा है वो एक तरफ। सभी पुण्यों को देने वाली, स्नान का जो फल हमें चाहिए इसको सुनने से मिलता है, दान देकर के जो फल हमें मिलता है इसको केवल सुनने से मिलता है, किसी की सेवा करने से जो फल अर्जित होता है वो इसको सुनने से मिलता है, बड़ी बड़ी यात्राएं करने से जो फल हम चाहें हमें मिले तो केवल इस शास्त्र को सुनने से ही हमें मिल जाता है। श्रीमद् भागवत शास्त्र के सुनने की विधि भी बताई है, इसके नियम भी बताए हैं, लेकिन संतों का कहना है कि एकाग्र चित्त से जो इसको बैठ करके सुनता है तो ये फलदायी होती है, फल देने वाली होती है। हम सोचें कि सुबह जो है निराहार रहना है, एक समय भोजन करना है, ये नियम रखना चाहिए, लेकिन पूर्णतः उपास करके भी हम बैठे हैं और मन जो है बार बार घर में जा रहा है, बार बार परिवार में जा रहा है, तो ऐसे उपवास से कोई लाभ नहीं है। दलिया आदि ग्रहण कर लिया, भोजन ग्रहण करके एकाग्र चित्त से अगर इसको सुन रहे हैं तो पूर्ण फलदायी है, फल देने वाले। मन लगना चाहिए, मन से इसको सुनना चाहिए। तो सभी साधन एक पलड़े में रखे हैं, श्रीमद् भागवत शास्त्र जो है दूसरे पलड़े में है, ये नीचा है, ये वजनदार है। तो शास्त्र कहता है कि भोजन करके अपने शरीर का वजन बढ़ाए, ऐसा नहीं। भोजन करते रहें और अपने शरीर का वजन बढ़ाएं, इसलिए ये मानव तन नहीं मिला है। मानव तन मिला है तो फिर भजन करते अपना वजन बढ़ाना चाहिए, भजन करना चाहिए। भजन का का जो परिणाम है, भजन का जो फल है, उसमें व्यक्ति का वजन अपने आप बढ़ जाता है। कैसे बढ़ेगा? जो हमेशा नाम संकीर्तन करता है, जो हमेशा भगवान के नाम को भजता है, जैसे ही वो निकलेगा कि ये भजनानंदी है, जय श्री कृष्ण करेगा, उसको किसी को कहने की आवश्यकता नहीं। भजन करने वाला अगर मार्ग से निकल जाएगा तो रोकेंगे लोग कि दो मिनट ठहरो, जय श्री कृष्ण जय राम जी की, जय श्री कृष्ण जय राम जी की। कहां संसार में किससे कोई राम राम करके राजी है? लेकिन भजन अनजान व्यक्ति से भी प्रणाम करवा देता है। तो ये वजन है।
भजन का, और यही ठहरता है हमेशा। और ये जब वजन इस शरीर में बढ़ जाता है तो फिर चलने में भी कोई तकलीफ नहीं है, बैठने में भी कोई तकलीफ नहीं है, किसी से बात करने में भी कोई तकलीफ नहीं है। दौड़ लगाता है 95 वर्ष का भी व्यक्ति, केवल जो भजनानंदी होता है, उसको कहो दौड़ने की तो दौड़ेगा वो। भजन करने से हमारा शरीर हल्का होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, ये भी व्यायाम है। भजन भी व्यायाम है। जिस प्रकार से जिम के अंदर जाते हैं और वेट लिफ्टिंग करते हैं, हम मसल्स बन जाते हैं, उसमें सीना भी चौड़ा हो जाता है, चाल भी बदल जाती है। उसकी चाल को देख करके हम पहचान जाते हैं कि हाँ ये व्यक्ति जिम में जाता है। बाहरी आकृति बदल गई उसकी, डंफल आदि से, वेट लिफ्टिंग करने से, वर्जिश करने से बदल जाता है, बाहर का शरीर उसका बदल जाता है। तो वो जो साधन है बाहर के शरीर को बलवान बना देते हैं, हष्ट पुष्ट बना देते हैं। इसी प्रकार से राम भजन जो है अपने अंतःकरण को हष्ट पुष्ट बना देता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय 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 जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय
कृष्णचंद्र भगवान की, द्वारिकाधीश की, बाल कृष्ण लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। तो आज प्रथम दिन और अब समय जिस प्रकार से हो चुका है, कथा को यहाँ विराम दे रहे हैं और कल से ये कथा प्रातः 9 बजे से ठीक यहाँ प्रारंभ होगी और 12 बजे तक ये समय रखा गया है। और इसके पश्चात फिर आसपास में दर्शनीय स्थल भी हैं, माँ गंगा भी हैं, तो यहाँ इतनी दूर हम और आ पाए हैं तो साथ साथ दोनों कार्य हो जाए, श्रवण भी हो जाए, कीर्तन भी हो जाए, दर्शन भी हो जाए। तो मौका अगर दिया है, हम सब तो वहां से यहाँ आए हैं ना, तो ये समझना चाहिए हम कंगाल होकर के आए हैं और प्रार्थना करें कि हे माँ आप हमें यहाँ से धनवान करके भेजें। इतना धन कमाया ध्रुव ने, धर्म कमाया प्रहलाद ने। ध्रुव कौन है? राजा के बेटे हैं, राजकुमार हैं वो। सोना चांदी कम है क्या उसके पास? प्रहलाद के पास क्या कमी है? एक क्षत्र राज चलता है हिरण्यकशिपु का, लेकिन संसार के धन को गौण समझा है इन्होंने, राख समझा है इन्होंने, और संसार के धन को राख समझ लिया। इसी कारण से तो आज भी प्रहलाद की जय जयकार करते हैं हम, ध्रुव की जय जयकार करते हैं हम। हिरण्यकशिपु की जय जयकार कौन करता है? क्यों नहीं करता? क्योंकि संसार का जो धन है उसने श्रेष्ठ उसी को माना है। प्रहलाद की जय जयकार क्यों है? कि राम के नाम को, नारायण के नाम को ही उसने धन माना है। तो हे मां भगवती, हे गंगे, हमारे को ये राम नाम का धन ही तू देना, इससे श्रृंगारित होकर के हम जाएं यहां से, इसके सच करके हम यहां से जाएं। ये धन श्रेष्ठ धन है। हमारे स्वभाव को जो है वो तो शीतल रखना, कोई शब्द हमारे मुख से किसी के आगे ना निकले जिसका मन रोए। तो यही धन की कामना यहां से कि बार बार सत्संग हमारे को मिले, सत्संग रूपी धन हमारे को मिले, नाम रूपी धन हमारे को मिले। इस तन का श्रृंगार राम नाम के धन से ही हो सकता है, राम नाम के गहनों से ही हो सकता है, राम नाम से ही ये निखर सकता है। और सही भी है, एड़ी से लेके चोटी तक। वैसे पांव में सोना नहीं पहनना चाहिए, अब ज्यादा जिसके पास हो गया है तो वो पांव में भी सोना पहनने लगे हैं, पाजेब बना करके। ये ठीक नहीं। राधे राधे। ये श्रेष्ठ नहीं। पांव में तो चांदी ही होना चाहिए, बिछोड़ी चांदी की, पायल चांदी की। पांव में सोना पहनना बहुत बड़ा दोष है। दोष तो गले में पहनना भी, लेकिन मेहनत से अगर कमाया है तो कोई दोष नहीं। उसमें दोष नहीं। तो राम नाम के धन से, कृष्ण नाम के धन से हम धनवान हो जाएं, यही उसकी कृपा हमारे को चाहिए। यही कृपा सबसे बड़ी है, यही धन श्रेष्ठ है। तो आज की कथा को हम यही विराम दें और अब आरती की तैयारी, साथ में कल 9 बजे से और 12 बजे तक कथा रहेगी। हमारे एक परिवार का और भी मन था कि आपस में कुछ परिचय भी हो जाए तो अच्छा है एक दूसरे से। तो ये कार्य हम कल के लिए रखें, कल के लिए रखें। तो एक दिन ऐसा भी रहेगा, आपस में परिचय भी होगा कि हम वहाँ के हैं, हम वहाँ से आए हैं, हम वहाँ से आए हैं।
तो आपस में पहचान भी हो जाएगी, और 7 दिन है अभी, तो एक दूसरे से पहचाने जाएंगे ही। तो जी, एकादशी जो है कल ना करके परसों की गई है, मंगलवार की। हाँ, मंगलवार की एकादशी रहेगी। मंगलवार, कल सोमवार है, तो परसों जो है वो एकादशी रहेगी। और अच्छा, कल सोमवार है और यहाँ मनसा महादेव व्रत करने वाले भी हैं, तो ये बड़े भाग्य हैं। भगवान शिव का ये व्रत है, और चतुर्मास चलने वाला तो पहली बार हम सबको भाग्य मिला है। माँ गंगा की गोद में आए हैं, शिव की जटा से निकली, ब्रह्मा जी के कमंडली से होकर के नारायण भगवान के चरणों में, और फिर भगवान शिव की जटाओं में से जो निकली हैं, तो भगवान शिव यानी कि मनसा महादेव की कथा जो है 6 बजे, कल ही ना, कल सुबह 6 बजे गंगा के घाट पर आपको ये कथा सुनाई जाएगी, मनसा महादेव की कथा। ये लाभ भी आज इस अनुष्ठान में हमें मिलने जा रहा है, और आगे की और कुछ सुझाव और कुछ जो बातें हैं वो हम और आप बांटते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। शेयर शब्द ज़्यादा चलन में है आज, कृपया शेयर करें, लाइक करें, तो शेयर करना है अपने को, तो बांटना है इन चीज़ों को। तो अब आरती के लिए हम और आप तैयारी करें।